वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, हमने एग्जांपल्स कर लिए थे। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे और बाकी आपको होमवर्क दिए थे कि आप खुद से करके देखिएगा, और अगर नहीं बनता है तो आपको डाउट पूछना है। ओके, उसके बाद मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 9.1 के करवा दिए थे। तो आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको सही तरीके से समझना है ना, सही तरीके से समझना, इसका डायग्राम बनाना और फिर उसको सॉल्व करना। ठीक है, बिकॉज जो फॉर्मूले हैं वो तो आपके पास लिमिटेड है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा, इतने ही फॉर्मूले हैं। और सारे फॉर्मूलेज की जीरो से लेकर मतलब 0, 30, 45 और 90, 60 और 90 डिग्री की एंगल की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझना। इट मीन्स कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो एक काइट है, ठीक है, एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। ठीक है ना, मतलब ग्राउंड से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर। ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इस पतंग से जो धागा बंधा हुआ है ना, उसको टेम्पररली ग्राउंड में ऐसे अटैच कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से, सो दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप देखते हो, आप जब पतंग उड़ाते हो तो ये जो धागा होता है कभी भी एकदम स्ट्रेट नहीं होता, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से कर्व बनाता है। तो एग्जैक्ट इसकी लेंथ हम नहीं निकाल सकते इससे, तो इसीलिए इसमें बोला आपको अज्यूम क्या करना है, ऐसा मान के चलिए कि जो ये धागा है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, कर्व नहीं है। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। मतलब इफ आई टेक ए बी सी, मतलब ये जो पॉइंट जिसको ग्राउंड में टाई किया गया ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये जहाँ पे काइट है उसको सी मान लिया, और ये जो ए सी है इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्राइंगल, मतलब राइट ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस पॉइंट इज 60 डिग्री, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी और इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लग जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हमें ए सी निकालना है। ठीक है, और आपको बी सी दिया, मतलब अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ओके, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है √3/2। तो साइन 60 डिग्री की जगह रख देंगे √3/2 इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू क्या है, 60 मीटर अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2/√3। ओके, तो इसको अगर रैशनलाइज करना है तो √3/√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120√3/3। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 3 4 12 0, तो हो जाएगा 40√3 मीटर ए सी की लेंथ। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है ये आ गया 40√3, है ना। तो ए सी की वैल्यू निकालनी थी विच इज 40√3 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस समझने हैं और उनको एक एक करके सॉल्व कर देना है। ओके, तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो क्या बोल रहा है, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, उससे 30 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब कि सॉरी 30 मीटर के डिस्टेंस में नहीं, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है,
इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर ये नहीं पता, अ बॉय इज स्टैंडिंग, है ना, और बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। इसके बाद दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो बोला एक 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है और एक बॉय, ठीक है ना, एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, तो जो इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, मतलब ये जहां से ऐसे बिल्डिंग को देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ कहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज हो गया, एंगल इंक्रीज हो गया, मतलब अगर इससे हॉरिजॉन्टल बना दूं, आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइड से हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल। तो जो एंगल था वो 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब कितना वॉक किया है ये सब नहीं पता है ना, ये कितना दूर कितना डिस्टेंस वॉक किया अभी नहीं पता, बस इतना पता है कि जब ये यहाँ खड़ा था, है ना, इस पोजीशन में पॉइंट ए में, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, है ना, ऑफ द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग वाज 30 डिग्री एंड व्हेन ही वॉक्स टू पॉइंट, लेट अस टेक बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख सकते हो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ अगर मैं, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये ए बी की जो लेंथ है ये निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जितना डिस्टेंस वो आगे की तरफ चला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी कि दिस होल लेंथ सी वॉज 30 मीटर एंड डी सी इज 1.5 मीटर। तो ई डी हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल इस पॉइंट से बन रहा है ना, मतलब इसको एफ ले लूँ तो इसको जी ले लूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एफ डी ई एंड जी डी ई। ठीक है ना, एफ डी ई एंड जी डी ई, दिस इज जी। ओके, तो यू नीड दिस हाइट विच इज डी ई। तो डी ई की लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ इसकी टोटल हाइट है 30 मीटर और ये है इतना है 1.5 मीटर, तो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ईडी की लेंथ। सो यू कैन से इन ट्रायंगल एफ डी ई, अगेन आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, मतलब बेस लेना है और ये हाइट लेनी है ना, हाइपोटेन्यूज से अभी कोई मतलब नहीं, तो बेस और परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लेना है, तो tan थीटा लगेगा। सो इन ट्रायंगल एफ डी ई tan 30 इज इक्वल्स टू ई डी लिख दो या डी ई लिख दो, डी ई अपॉन एफ टी। ओके, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू डी ई कितना है 28.5 और ये जो एफ डी है इसको अभी एफ डी रहने देते हैं। ठीक है, एफ डी, ठीक है, तो एफ डी का लेंथ आ जाएगा एफ डी इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3। ओके, तो आपको एफ डी की लेंथ आ गई 28.5 इंटू √3, और अगर 28.5 को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये डेसिमल में है, 28.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे तो 285/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। ओके, तो 57/2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 57/2 √3। ओके, एफ डी की लेंथ। अब इस तरीके से हम ले लेंगे ट्रायंगल जी डी ई। नाउ इन ट्रायंगल जी डी ई, इन ट्रायंगल जी डी ई, ठीक है, तो इसको 57/2 √3 नीचे लिख देते हैं। सो एफ डी इज इक्वल्स टू 57/2 √3। ओके, सो इन ट्रायंगल जी डी ई, अब जी डी ई में अगेन tan थीटा लग जाएगा, तो tan 60 इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन जी डी। ओके, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, डी ई की वैल्यू आपको पता है 57/2 ले लेते हैं, 57/2 और अपॉन ये जी डी है ना, दिस इज अपॉन
जी डी। ठीक है, तो यहां से जी डी आ जाएगा, जी डी इज इक्वल्स टू 57/2 इंटू 1/√3। तो अगर इसको मैं रैशनलाइज कर दूं √3 को, मतलब √3/√3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 57/6 √3। तो इसको अगर कैंसिल आउट करें 3 से, 3 2 6, 3 1 3, 3 9 27, तो हो जाएगा 19/2√3। ठीक है, तो जी डी की वैल्यू आ गई, जी डी की वैल्यू। ठीक है, इसको लिख देते 19/2√3, 19/2√3। ठीक है, तो आपको पूरा एफ डी की वैल्यू या फिर मैं कहूँ ए सी की वैल्यू आ गई 57/2√3, और बी सी या फिर जी डी की वैल्यू आ गई 19/2√3। और हमें निकालना क्या था, ए बी की वैल्यू, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो ए बी की वैल्यू या एफ जी की वैल्यू, दोनों सेम है। ठीक है, तो यू कैन फाइंड ए बी, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं एफ जी। एफ जी इज इक्वल्स टू एफ डी माइनस जी डी। ठीक है ना, इस पूरे एफ डी में से अगर इतना जी डी माइनस कर दूं तो ये एफ जी बचेगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 57/2√3 माइनस 19/2√3। तो डिनोमीटर सेम है, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, मतलब √3/2 कॉमन ले लेंगे, तो 57 माइनस 19 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एफ जी का। ठीक है ना, तो अब यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एफ जी हो गया 57 माइनस 19 करेंगे, तो 57 में से अगर 20 माइनस कर दूँ तो 37 जाता है, और 38, तो ये हो जाएगा 38/2√3। तो 2 से 38 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 19√3 मीटर। ठीक है, तो एफ जी आ गया आपका 19√3, आ गया 19√3। तो आपको पता चल गया द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 7 is, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लो दिस इज अ बिल्डिंग। ठीक है ना, इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, अब रफ फिगर में ऐसे बना लेना, एकदम बिल्डिंग मत ड्रॉ करने लगना। तो मान लिया ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट है कितनी, 20 मीटर। ठीक है ना, तो इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है ना, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन का टावर है। अब ये ट्रांसमिशन नेटवर्क का ट्रांसमिशन हो सकता है, या कोई भी चीज को ट्रांसमिट कर रहा होगा, जनरली ट्रांसमिशन ही होगा, मतलब मोबाइल टावर टाइप का। ठीक है, तो ये टावर लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। तो बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ठीक है ना, ग्राउंड के एक किसी भी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, मतलब इस ट्रांसमिशन टावर का ये जो बॉटम है और इस ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है, इन दोनों पॉइंट्स में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 45 डिग्री पहले लिखा है और बॉटम पहले लिखा है, मतलब इस पॉइंट से अगर मैं बॉटम को कनेक्ट कर दूं तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बॉटम ऑफ दिस टावर इज 45 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ दिस टावर इज 60 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला एंगल, दिस लार्ज एंगल इज 60 डिग्री। ओके, और ये वाला है कितना, दिस इज 45। ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। x ले सकते हो या फिर इसको h मान सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम अभी h मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को लेट अस टेक, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको d मान लेते हैं। अगेन यू कैन सी वी हैव टू ट्राइंगल्स ABD एंड ABC। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, आप अगेन AB बेस कॉमन है दोनों के लिए,
है ना। तो ए बी बेस और ये हाइट ले लेते हैं, तो हम tan लगा देंगे, tan 45 टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल्स टू tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और बी डी की वैल्यू दी है 20 मीटर अपॉन ए बी। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ए बी की लेंथ आ गई 20 मीटर्स। ठीक है, इसकी लेंथ आ गई कितनी, 20 मीटर। बस ये लेंथ आ गई तो अब हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, इसमें देखेंगे अगेन ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लगा देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। ध्यान रखिएगा ये tan 60 इस पॉइंट तक है, सी तक, मतलब ये पूरा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, मतलब ये सी से बी और बी से ए। ठीक है, तो ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 होता है √3। बी सी की वैल्यू देखो, बी सी कितना है 20 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एच, और ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20 √3, ठीक है, -20। ठीक है ना, ये 20 लेफ्ट साइड जाएगा तो 20 √3 -20, तो इन दोनों से अगर 20 कॉमन ले लूंगा तो एच हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई √3 -1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मीटर में, दैट इज 20 इंटू √3 -1। ओके, so this is your answer. So height of the tower is 20 into √3 -1। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, a statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। अब pedestal देखो, pedestal का मतलब होता है एक स्टैंड टाइप का, है ना, कोई स्टैंड है या कुर्सी हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी बेस जिसके ऊपर किसी चीज को रखा जाता है। ठीक है, तो एक पेडिस्टल है, मान लो ये एक कुर्सी टाइप का या एक ऐसे बेस बनाया गया है। ठीक है, जिसके ऊपर आप कोई स्टैच्यू लगा सकते हो। सो अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एक स्टैच्यू लगा दिया, मान लो दिस इज द स्टैच्यू। ठीक है ना, ये क्या है, स्टैच्यू है, ये मूर्ति है। ठीक है, दिस इज द स्टैच्यू। अब ये शेप कैसा भी हो सकता है, तो मैंने अभी ऐसे बना लिया है। सो इस स्टैच्यू की हाइट दी 1.6 मीटर। ठीक है, सो स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब एक पेडिस्टल के टॉप में खड़ी हुई है, मतलब खड़ा बोल सकते हो या फिर ऐसे मतलब स्टैच्यू स्टैंड्स ही बोलते हैं हम इंग्लिश में। स्टैच्यू स्टैंड्स मतलब इसके ऊपर ऐसे स्टैच्यू बनाया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से इस स्टैच्यू का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री। ओके, फिर इसको बोला एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडिस्टल ये था, तो पेडिस्टल का टॉप मतलब इस स्टैच्यू का बेस, है ना। तो इस पेडिस्टल के टॉप में जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, 45 डिग्री। तो मतलब इधर से इस पेडिस्टल के टॉप पे अगर बना दो तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 45 डिग्री। ओके, सो आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये पेडिस्टल की हाइट, तो हम इसको HP ले लेते हैं ना, हाइट ऑफ पेडिस्टल, इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, और ये बिल्डिंग की हाइट है 1.6 मीटर। तो अगेन जो ग्राउंड में पॉइंट है इसको मान लिया A, इस पॉइंट को मान लिया B, इस पॉइंट को मान लिया C एंड इस पॉइंट को मान लिया D। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC एंड ABD। ओके, तो हम एक एक करके दोनों में अगेन आप tan थीटा लगा दोगे बिकॉज AB क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC tan 45 टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB, tan 45 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB, और BC क्या है, BC इज द हाइट, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल्स टू AB हो गया, मतलब हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, वैसे भी आपने देखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 डिग्री का एंगल होता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, मतलब ये दोनों साइड
हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों का सम 90 डिग्री होना है, तो एक 45 दूसरा भी 45 होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या आ गया, ए बी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें लगा देंगे tan 60 इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी, ओके। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, बी डी क्या है, बी डी है हाइट ऑफ पेडेस्टल प्लस 1.6, तो इसको लिख देंगे एच पी प्लस 1.6 अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी अगेन यहाँ से, ए बी विल बी एच पी प्लस 1.6 अपॉन √3। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप ऐसे कह सकते हो कि ए बी की वैल्यू इसमें एच पी है और ए बी की वैल्यू इसमें दिस है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हेयर फ्रॉम हेयर यू कैन से एच पी इज इक्वल्स टू एच पी प्लस 1.6 अपॉन √3, तो जगह √3 एच पी माइनस एच पी इज इक्वल्स टू 1.6, तो यहाँ से एच पी की वैल्यू आ जाएगी, तो एच पी कॉमन ले लें अगर हम, तो √3 माइनस 1, उसको √3 माइनस 1 को डिनोमिनेटर में दे देंगे, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो एक तो ये आंसर हो गया सीधे सीधे, एच पी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडेस्टल, यही निकालना था, दैट इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। बट अगेन डिनोमिनेटर में देखो रूट है ना, मतलब इररेशनल नंबर है, तो इसको अगर आप रैशनलाइज कर दोगे, तो रैशनलाइज करने के लिए मैं इसको, ये डायग्राम आई होप सबने बना लिया होगा, तो इसको अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, बस हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है ना। और वैसे मैं डायग्राम काफी लार्ज बना रहा हूँ ना, एग्जाम में आप थोड़े छोटे डायग्राम बनाओ, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच पी विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 2 √3 प्लस 1, ठीक है। और 1.6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ओके। सो दिस इज योर आंसर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में अगर हिंट में दे दे कि √3 की वैल्यू दिस है ना, कुछ दे दे 1.69 या 1.48 जो भी होती है √3 की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख करके √3 की डेसिमल में फिर आंसर निकाल सकते हो डेसिमल में, बट अगर नहीं दी हुई है तो आप इररेशनल नंबर एज √3 प्लस 1 ही लिख दो, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। बस कोशिश करो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में कोई वैल्यू ना, तो उसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर से रूट के टर्म को हटा देना होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री, तो हम मान लेते हैं लेट अस टेक दिस इज अ टावर, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और दोनों का बेस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस ऑफ द बिल्डिंग से टॉप, अच्छा सॉरी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब इस बिल्डिंग का जो टॉप है ना, उसको अगर हम बेस से, टावर के बेस से कनेक्ट कर दें, सो फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है ना, ओके। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of this building from the base of this tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of this tower, इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम और द फुट ऑफ दिस बिल्डिंग दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सोल्यूशन तो इजी हो जाता है, ठीक है। सो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, इस टावर की हाइट दे दी कितनी 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, तो हाइट ऑफ एच बी ले लेते हैं इसको, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और आपको पॉइंट्स दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, सो यू कैन सी वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल सबसे पहले ए बी सी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट पता है ना, तो हमें बेस मिल जाएगा। सो इन ट्रायंगल
ए बी सी, अगेन tan 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, सो tan 60 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल्स टू बी सी कितना है 50 अपॉन ए बी, तो ए बी लेफ्ट साइड जाएगा, √3 इधर जाएगा, तो ए बी हो जाएगा 50 अपॉन √3, ठीक है। इसको अगर रैशनलाइज करोगे तो हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3, ए बी की लेंथ आ गई, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी, अगर हम बी ए डी ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल बी ए डी tan 30 डिग्री, ठीक है, इस एंगल बी को कंसीडर करना है रिस्पेक्ट टू दिस एंगल tan 30 यहाँ से, तो इसका अपोजिट साइड है ए डी और बेस है ए बी, तो दिस इज ए डी अपॉन ए बी। तो tan 30 होता है 1/√3 और ए डी की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही तो निकालना है, इसको कैपिटल बी लेते हैं, चलो हाइट ऑफ बिल्डिंग ले लेते हैं। और ए बी की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू एच बी √3। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी ए बी की वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन में भी ए बी की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, देयरफॉर 50 अपॉन 3√3, मतलब 50 √3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एच बी √3। तो यहाँ से एच बी की वैल्यू 50 अपॉन 3 आ जाएगी सीधी सीधी, क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, ठीक है। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना तो आप लिख सकते हो डिवाइड करके कि 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18 और 2/3 मीटर, तो 16 2/3 मीटर या फिर 16.66 मीटर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, या तो ये या तो ये, बस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये डेसिमल में, और दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है एक्चुअली। 50 अपॉन 3 मीटर भी आंसर है, 16 2/3 भी आंसर है, 16.66 भी आपका आंसर है, ये तीनों आंसर है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। एक रोड है, मान लो ये रोड है, ठीक है, इसको डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाते हैं। सो वी हैव अ रोड और दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ ईच, अपोजिट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब इस रोड के दोनों साइड एक क्या इक्वल साइड्स के दो पोल खड़े हैं, ठीक है, मतलब दो पोल लगे हुए हैं ऐसे रोड के दोनों साइड, और इन दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है, मतलब इसको भी एच ले लेते हैं और इसको भी एच ले लेते हैं, दोनों को एच ले लिया, ठीक है। ओके, नाउ two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर, है ना। तो क्या 80 मीटर है, ये रोड, तो रोड की लेंथ कितनी है 80 मीटर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इस रोड में किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों टावर का अलग अलग है, मतलब एकदम सेंटर में नहीं हो सकता, सेंटर में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता, तो सेंटर से थोड़ा इस तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये है 60 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, तो हाइट, इन दोनों पोल की हाइट निकालनी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स, ठीक है। तो हम पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी एंड डी एंड दिस इज ई, ठीक है। नाउ यू कैन सी वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों में अगेन हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लेंगे। अब देखो ये 80 मीटर BC की वैल्यू है, तो ये जो BE है ना, ये जो BE है, जस्ट अ सेकेंड, जो BE है इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई x, टोटल है 80, तो 80 में से ये x माइनस कर देंगे, मतलब ये टोटल लेंथ है 80, इतने में से ये इतना x माइनस कर दिया हमने, तो ये वाली लेंथ बच गई, मतलब EC, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। तो अब इजिली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये बी हो गया x, ए बी हो गया h, तो अगर सॉरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। सो अगर tan 60 लगा दूंगा तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी ई
tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ई। तो tan 60 की वैल्यू गई √3, ए बी की वैल्यू है h और बी की वैल्यू है x। ठीक है, तो हाइट आ जाएगा h इज इक्वल्स टू x √3। ठीक है, तो इसको लिखते हैं x √3, फर्स्ट इक्वेशन। अब नाउ इन ट्रायंगल DCE tan 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा DC अपॉन EC, दैट इज tan 30 होता है 1 अपॉन √3, और DC की वैल्यू क्या है h, और EC क्या है, EC है 80 माइनस x। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी h इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3। ठीक है, तो ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड you can say h is equals to h, therefore x √3 is equals to 80 minus x upon √3। तो ये √3 लेफ्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, और ये x लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस एक्स 4x इज इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू आ गई 4 2 8 20, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 20 मीटर्स। ठीक है, तो B हो गया 20 और EC क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 60। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस आ गया फ्रॉम बोथ द टावर्स, और आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो इस x इज इक्वल टू 20 को पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यू विल गेट h इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 20 √3, तो हाइट ऑफ द टावर आ गया 20 √3 मीटर। सो इसके बाद आप लिख सकते हो एक लाइन, therefore the height of the towers are 20 √3 meter and the distance of the point from both the towers is 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, इस तरीके से फाइनल एक आंसर लिख देना। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, आज की क्लास को अभी इतना ही शॉर्ट रखते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से इजीली पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से समझो। तो यहाँ तक सब लोग पहले कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, एक ही एक्सरसाइज है। इसके बाद इसमें करीब 5-6 क्वेश्चन और बचते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। वैसे तो अभी ये भी करवा सकता हूँ, ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम ये 5 क्वेश्चन। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। सो राइट नाउ आई विल एंड द क्लास। आप लोग इतने क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, और अगर यहाँ तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके, और एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन करना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। ठीक है, मीन लास्ट वाले से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ा था ना, है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके कंपैरिजन तो काफी इजी और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।